प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर से एक बार आप सबका इस 40 काल की इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ प्रियो, पिछले हम कई एपिसोड में हम आशीर्वाद और श्राप के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं और हमने देखा कि कैसे हमारे जीवन में श्राप आते हैं। आज हम और एक नए श्राप के एक सोर्स के बारे में बात करेंगे जो होता है मनुष्यों के जीवन में माता पिता का आदर नहीं करने से, यानी माता पिता का अनादर करने से जीवन में श्राप आता है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर ने 10 नियम में से पहला नियम आशीर्वाद का यही नियम को ठहराया है कि अपने माता पिता का आदर करना। जी हाँ प्रियो, इसे कहते हैं द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ ब्लेसिंग्स। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ ब्लेसिंग्स। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यदि तुम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो और लंबी आयु चाहते हो तो अपने माता पिता का आदर करो। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माता पिता का आदर करने से उसमें एक प्रतिज्ञा छिपी हुई है जो परमेश्वर हम सभी को प्रदान करते हैं। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 4 से आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने माता पिता के हर बातों से सहमत हो, उनकी हर बात माने। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है उनके जीवन शैली पर, उनके रहन सहन पर। ये आपको निर्णय करना होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता का आदर करो। तो हम इस वचन में प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 4 से मैं ये वचन पढ़ता हूँ, जहाँ लिखा है, जो अपने पिता का आदर करता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानव धन का संचय करता है। यानी इसके ऑपोजिट भी आपको समझना है। यानी जो अपनी माता का आदर करता है वह मानव धन का संचय करता है, यानी जो अपनी माता का अनादर करता है तो उसके साथ में धन का क्या होगा, इसके ऑपोजिट हम समझ सकते हैं। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा। जो वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह अपने माता पिता का आदर करता है और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उनकी नींव उखाड़ देता है। आगे हम वचन 14 में पढ़ते हैं, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा सुरक्षा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारे विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता वह ईश्वर द्वारा शापित है। जी हाँ प्रियो, हम अगले वीडियो में और एक श्राप के नए स्रोत के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज की गई इस वचन के द्वारा, वचन के सामर्थ्य द्वारा, वचन की योग्यता के द्वारा जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माता पिता के संबंध यदि अच्छे नहीं हैं तो आज के इस वचन की घोषणा द्वारा प्रभु यीशु के नाम पर सारे
टूटे हुए रिश्ते, माता पिता के रिश्ते जुड़ जाएं। यीशु मसीह के नाम पर सारे आशीषें इनके जीवन में, इनके परिवार में एंटर करें आज ही, इसी वक्त, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, our Lord and Savior. I command, let every broken relationship be healed in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, our Lord and Savior. Amen.